मोलारिटी का न्यूमेरिकल कुछ किया था, तो आज मोलारिटी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे। फिर हम लोग देखिए, सारे लोग लिखिएगा डाइल्यूशन फार्मूला, सारे लोग लिखिए डाइल्यूशन फार्मूला, पहले लिखिए, मैं फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा। लिखिएगा व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, मोलारिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। देखिए, जैसे आपके पास ये कंटेनर है, इसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। सॉल्यूशन को जैसे ही डाइल्यूट किया, डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में वाटर भी है मेन, तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको देखिए, मोलारिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप डाइल्यूट करेंगे तो देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी भी घटेगी। वॉल्यूम चेंज, मोलारिटी चेंज, तो इसीलिए लिखा गया मोलारिटी m2 हो जाएगा और वॉल्यूम v2 हो जाएगा। अच्छा, सैफ आप किस क्लास में है? सॉल्वेंट पढ़ाया जा चुका है, ये थर्ड क्लास है आज आपकी। आप किस स्कूल में है सैफ? सैफ जल्दी जवाब दें, किस स्कूल में हैं? हाँ, तो आज आपकी पहली क्लास है, तो मेरा हाँ, आप 11th में है कि 12th में है? ये 12th की क्लास है, 11th की नहीं है। आप 11th में है कि 12th में है? हाँ, तो आप कल मेरी क्लास है, कल आप, हाँ, अरे यार अल्लाह, तुम 11th कर चुके हो कि नहीं? 12th में क्या तुम अभी लिखो 10th में? अगर 10th में हो, 11th में जाने वाले हो तो चले जाओ, ये 12th की क्लास है। अब तुम्हें सॉल्वेंट में समझाऊंगा नहीं, सॉल्वेंट पढ़ाया जा चुका है, बाद में बैकअप ले लोगे अगर 12th में होंगे। अब सॉल्वेंट क्या होता है ये नहीं मालूम, तुम 11th में लगते हो, 12th में नहीं हो तुम शायद। खैर चलिए, यहाँ देखिए, तो सारे लोग बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। ये 2 लाइन जो मैंने लिखा, इसमें किसी को डाउट है? हाँ, अगर किसी को डाउट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम क्यों होगा, तो सिंपल समझिए, अगर आप 50 ml वाटर है, 5 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व किया, तो इसमें 5 ग्राम डिसॉल्व किया। अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो वाटर ऐड करेंगे ना कि शुगर, तो मान लीजिए 70 ml हो गया,
शुगर का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, मीठा से फीका हो जाएगा, तो केमिस्ट्री भी वही कह रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। इससे एक फार्मूला ड्राइव होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन must be equal to number of moles of solute after dilution. तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, M1V1, यहाँ क्या हो जाएगा M2V2। क्योंकि मोलारिटी का फार्मूला NB/V है, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। बताइए सबको समझ में आया? अबू हुरैरा, आमिर, आमना, अनीका, अरीज, अरमान, आयशा, सबको समझ में आया? बताइए जल्दी। आरफा, इंशा या अलीशा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो जब भी डाइल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा आप इसी तरह करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान देता हूं। कैलकुलेट द, सारे लोग बना के दिखाइए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if 100 ml of 0.5 m is diluted to 500 ml. सबको बोर्ड साफ दिख रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ, ए ऑप्शन है 0.2 m, बी ऑप्शन 0.1 m, सी ऑप्शन 0.01 m, डी ऑप्शन 0.02 m। जल्दी बना के दिखाइए। लगाओ यार, कहाँ? तो देखो M1V1 is equal to M2V2। ये आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाइए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।
जैद फोन नाम से कौन आ रहे हैं? जैद, पुराने वाले जैद हैं, जल्दी बोलें। जैद फोन के नाम से कौन आ रहे हैं? ये कौन, नए जैद हैं कि पुराने जैद हैं? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। अलीशा ताज, अलीशा ताज आई है, उनको समझ में आ रहा है? आरफा गैलेक्सी A50, आरफा गैलेक्सी टैब ए, इन अलीशा ताज को आ रहा है समझ में? जिगमत, खुर्रम, अरे खुर्रम कुछ तो बोलो यार। हंड्रेड ml किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए इसका आंसर सी होगा। ये थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉट 1000 ml, दिस आंसर इज 900 ml। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर, पहले समझिए M1 V1 M2 V2। V2 क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन है। ये कैसे आया है? तो V1 प्लस V वाटर ऐड करके आया है। जैसे छोटी सी मिसाल लो, अगर नहीं समझ में आया तो, अगर 50 ml है यहां, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 70 ml हो गया, तो बताइए कितना वाटर ऐड किया गया होगा? जल्दी बताइए। इनिशियल वॉल, हाँ, 20। वही पूछ रहा है, इस पॉइंट पर गौर से समझिए। इसलिए डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल में सावधान रहना। वॉल्यूम जब पूछे तो देखिए किसका वॉल्यूम पूछ रहा है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया था। M1 V1 is equal to M2 V2. This is initial volume of the solution before dilution. V2 is the volume of solution after dilution. तो पहला काम ये होगा कि आप N1 V1 से V2 निकालें, तो M1 V1 is equal to M2 V2। तो आपके पास M1 100 इंटू 0.2, M2 आपको 0.02 इंटू वॉल्यूम। पहले V2 निकालें, 100 इंटू 0.2 बाई 0.02। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 20 हो जाएगा, नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा 10। तो स्टूडेंट को क्या लगता है V2 is equal to 1000 ml आया, तो स्टूडेंट को लगता है यही आंसर है। नहीं, ये तो वॉल्यूम आया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो फाइनल देखो, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 ml, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000 ml। अब बताओ कितना वाटर ऐड किया गया होगा? बताओ बताओ कितना वाटर ऐड किया गया होगा? तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 900 ml।
तो आंसर 900 ml है। स्टूडेंट को लगता है कि वॉल्यूम पूछा है तो यही पर टिक मारो। थोड़ा सा सोचना था, किसी कुछ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। समझ में बात आ रही है? चलिए, जिनका आंसर गलत था उनको समझ में आया कि नहीं अच्छे से, ये पहले बताइए। उनको अच्छे से आया कि नहीं आया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। खुर्रम भाई को समझ में आ रहा है? खुर्रम, अरे खुर्रम कुछ तो बोलो यार। आमिर, लास्ट नाइन नहीं आया? ए अल्लाह। अच्छा, स्टैंडिंग डोर ये कैसे पता चलेगा? ए अल्लाह, कैसे पता चलेगा भाई? अरे V2 क्या है? अभी मैंने बताया। चलो यार, ये सब तो लिख ही लिए थे। ये कैसे पता चलेगा कि माइनस करना है? पूरा समझा दिया फिर भी इनको नहीं समझ में आया। अरे वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है। V2 क्या है तो देखो, V1 प्लस V वाटर, बस समझ लो। V1 V2 कितना आया? 1000। V1 कितना है? 100। हमें वाटर का वॉल्यूम पूछा है, तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? अरे लॉजिक लगाओ, क्या पूछा है? लॉजिक लगाओ, क्या पूछा है भाई? दौड़जे, हाँ, V2 फाइनल वॉल्यूम है। अगर वाटर का वॉल्यूम जब भी कहे तो तुम V2 निकालो। V1 दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दो। कैसे समझेंगे कि माइनस करना है? जिस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछे, कितना वाटर ऐड किया, तो वहां इस तरह करेंगे। ओके, अल्लाहु अकबर। सबको समझ में आ गया भाई? चलिए, इतना आसान को लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, बताइए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कीजिए, मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कीजिए, मोलैलिटी। सारे लोग लिखिए, नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। हाँ, इसको, अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं है, ये है भाई यार, ये वाला कल नहीं पढ़ाए थे, रात में नहीं हुआ अभी। नीचे लिखे, it is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent सबको मालूम होगा, सब पढ़ चुके हैं 11th में आप लोग। बस 12th में भी पढ़ना है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, 12th के भी सिलेबस में है। बताइए, सबको समझ में आया ये?
बताइए मोलालिटी की डिफिनेशन सबको समझ में आ गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास से डिवाइड करेंगे, सबको समझ में आया होगा। बोलिए किसी को डाउट है? अब देखिए रिमार्क्स लिखिए, रिमार्क्स नंबर 1 पॉइंट। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, बताइए मोलालिटी यानी स्मॉल एम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलिए, आप मैसेज लिखिए, डिपेंड या इंडिपेंडेंट, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। उसकी वजह यह है कि इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिसमें वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये याद रखें। जिसमें वॉल्यूम होगा, जिनकी क्लास छूट गई थी तो गौर से सुनिए, इस पर एक रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन देता है, लिखिए, सिंस लिखना शुरू कीजिए। इट इज बेस्ट मेथड, क्योंकि इसको हैंडल करना आसान है, हर जगह सेम रहेगा। एंड प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी, प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। तो कोई भी पूछे मोलालिटी एंड मोलारिटी में अच्छा मेथड कौन है, तो आप कहेंगे मोलालिटी, क्योंकि ये हर जगह सेम रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। बोलिए ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो, एक थ्योरी और पढ़ा देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सारे लोग ध्यान दें। पहले सुनिए, 1 मोलर, इसको कहते हैं 1 मोलर, 1 मोलारिटी, और एक होता है 1 मोलर, स्मॉल एम 1 मोलर। गौर से सुनिएगा, एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ये 1 मोलर है। गौर से सुनिए, दोनों का सॉल्यूशन सेम है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये कब तुम्हें अच्छे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, गौर से सुने। तो आपसे पूछेगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट विच इज मोर कंसंट्रेटेड। और से सुनिए, सेकंड पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, 1 मोलर, मैं फिर समझाऊंगा, 1 मोलर 1 कैपिटल M is more concentrated, this line is very important, concentrated than 1 mole for aqueous solution.
अब पूछोगे सर कैसे, क्यों, वो हम बताएंगे। पहले ये लाइन समझो कि अगर एक कण के एक सॉल्यूशन है, एक्वस है, एक्वस, 1 कैपिटल एम, एक की कंसंट्रेशन है 1 स्मॉल एम, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पूछेगा मोर कंसंट्रेटेड कौन है, तो आप कहेगा 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड। जैसे अगर आपसे पूछ दे 1 m NaCl और 1 कैपिटल M NaCl, मोर कंसंट्रेटेड कौन होगा, 1 NaCl। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा NaCl ज्यादा डिसॉल्व है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन पूछेगा मोर कंसंट्रेटेड। ये लाइन नॉर्मल से अलग है, सारे लोग ध्यान दें, बट दिस रूल इज सही ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन। पहले ये लाइन का मतलब समझ में आप कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा, पहले ये जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे फिर से दोबारा सुनो, दोबारा एक दफा और, एक दफा और, क्यों है वो तो बताएंगे। 2m NaCl, 2 स्मॉल m NaCl, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। बताओ मोर कंसंट्रेटेड कौन है, 2 कैपिटल M की 2 स्मॉल m, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार तुम लोग, हम, हाँ बहुत अच्छे। अरे सानिया को समझ में आ रहा, सानिया को, आमिर, आमना, अनीका, अरीज, अरमान, आयशा, दानिश अंसारी, दीपक कुमार, फायका अजीज, जिगमत, कैफ, खुर्रम, माज अहमद, माज अहमद, बताओ यार समझ में आ रहा है भाई। हाँ मैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे। ये लिख लिया आप लोगों ने, अब हम समझाएंगे क्यों। पहले लिख लीजिए, अब हम, मैं प्रूफ कर रहा हूं। पहले तो रिजल्ट, रिजल्ट डायरेक्टली आपको आना चाहिए, अब हम समझाएंगे क्यों। बोलिए बोलिए बोलिए। सारे लोग देखिए, मोलैरिटी, 2 मिनट का मौका दीजिए, सारे लोग देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हम इसको लिख सकते हैं NB बाई 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, पहला लाइन आप लोग लिखिए, क्या इस लाइन में किसी को डाउट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस लाइन में किसी को डाउट है, हम हर स्टेप में पूछेंगे। आप सुनिए, स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी। अलीशा ताज, अलीशा ताज जल्दी बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए, ये लिखिए सारे लोग जल्दी से। अरे बोलिए ना, लिख लिया। इसी को लिख सकते हैं, हाँ इसी को लिख सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब ग्राम को मिलीलीटर में क्यों लिखा सर,
तो गौर से सुनो, एक्वस सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, वाटर की डेंसिटी 1। तो बताओ सारे लोग, डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी की वैल्यू 1 तभी होगी जब मास और वॉल्यूम सेम का कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, तभी तो 1000 बाय 1000 कैंसिल हो जाएगा। कोई कहेगा वाटर ही क्यों लिया, एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है वाटर इज सॉल्वेंट, और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1। जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम। बताओ ये लाइन समझ में आया? दैट द रीजन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम 1000 ml लिख सकते हैं। बोलो 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 बोलो। ए अल्लाह, कोई गवाही नहीं दे रहा, जल्दी बोलो। अरे आरफा, अलीशा, ताज, सबको समझ में आ रहा है भाई? बहुत अच्छे। हाँ, स्टैंजिन डॉर्जे कौन है भाई? स्टैंजिन डॉर्जे, चलिए यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। अब लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, सारे लोग बताइएगा। मोलैरिटी के केस में आया NB बाई 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी के केस में आया NB बाई 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए, सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए। 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, अलीशा था, सारे लोग आंसर दीजिए। बार बार ब्लर हो जा रहा है, क्यों भाई? साफ आ रहा है? आप साफ आ रहा है? साफ आ रहा है बताइए तो, साफ आ रहा है बताइए। अच्छा, फोकस नहीं हो पा रहा है। साफ तो आ रहा है, मेरे पास 2 मोबाइल रहता है ना, साफ तो आ रहा है भाई। किसको साफ हो सकता है वहां से भी प्रॉब्लम हो। कैमरा फोकस कर रहा है? अच्छा, कैमरा जूम इन, बार बार फोकस। 1 मिनट रुकिए, आप लोग रहिए, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूं, ठीक है? भागिएगा नहीं, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूं, ओके।
हाँ बाबू, आप साफ दिख रहा है सबको? साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है सबको? जल्दी बताएं। हाँ, तो चलो चलो चलो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो सारे लोग। 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सारे लोग मैसेज करो, दोनों वॉल्यूम में किसकी वैल्यू ज्यादा है? दोनों सेम है या नेट वॉल्यूम किसका ज्यादा है? जल्दी बताओ। हाँ, 1000 ml सॉल्वेंट ग्रेटर देन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि देखिए यहाँ 1000 एक ही कंपोनेंट को गिवन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर आया है। यहाँ 1000 एक कंपोनेंट को है, यहाँ 1000 मिलकर है, मतलब पर कंपोनेंट वॉल्यूम 1000 से कुछ ना कुछ कम होगा। यहाँ 1000 एक ही कंपोनेंट को है। बताओ ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा, मोलैलिटी कम। जिसका डिनोमिनेटर कम, इसीलिए कहा गया 1 कैपिटल M इज ग्रेटर देन 1 स्मॉल m। तो याद रखो, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट 1 मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, कम है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर देखो 1000 ml सॉल्वेंट, नोमिनेटर नोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू कम। बोलो बोलो, आया? चलिए, तो ये दो थ्योरी आप सबको आना चाहिए, और ये आगे बहुत काम देगा कि 1 मोलर और 1 मोलर में 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 6.0 नहीं, 12.044 10 to the power 20 molecules of urea dissolved in 500 gram of water. Calculate the molality of solution. ये आपको कह रहा है। ए ऑप्शन, 4 into 10 to the power -3 mole per kg. B option 4 mole per kg. C option 4 into 10 to the power 3 mole per kg. D option none of these. पहला काम, मोल्स निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करो।
हाँ बताइए, आंसर बताइए सारे लोग। तो पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो 12.044 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the power 22 है, 2 into 10 to the power -3। तो ये आपके पास मोल रहा। अब आप मोलालिटी इज इक्वल टू NB बाई WA। तो आपके पास 2 into 10 to the power -3 1000 से डिवाइडेड बाई 500 ग्राम। फिर से सुनो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया गया है, तो केजी के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा 0.004, मतलब 4 into 10 to the power 3 मोल पर केजी, ए ऑप्शन। बताओ, जिनका आंसर नहीं आया था सबको समझ में आया? अब तो थोड़ा और साफ दिख रहा होगा सबको। बोलिए बोलिए बोलिए, सबको साफ दिख रहा है? ये न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है तो बताइए। स्टैंडिंग डॉर्जे, कोई डाउट है? चलिए अब आइए स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आइए। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि किसी का गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 gram per ml. It contains 92 gram of sodium ion per kg of lake water. Calculate the molality of solution. ठीक है, ए ऑप्शन 2.5 मोल पर केजी, बी ऑप्शन 4 मोल पर केजी। भाई साफ है भाई, कोई कलर नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। कौन बोल रहा है उसकी तरफ से प्रॉब्लम होगी? जिसको प्रॉब्लम है उसकी तरफ से होगी। ब्लर हो रहा है? कहाँ ब्लर हो रहा है भाई? मेरे पास भी तो मोबाइल में 2-2 मोबाइल लेके चेक करता रहता हूँ। साफ तो है, साफ है भाई। आमिर देखो भाई, साफ है। अलीशा ताज साफ है। अलीशा ताज, आरफा, आमना, अनीका, अरीज,
आयशा, दीपक कुमार, फायका, अजीज, सब लोग बताएं साफ है। अरे कितना साफ तो है, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर। हाँ ठीक है, सब ठीक है, चलो। कभी कभी हो जाता है, एक एक दो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो जाता होगा, चलो। बहुत अच्छा है भाई, कभी कभी। चलो बिहारी लोग हो तुम लोग, जल्दी करो जल्दी करो। कितना साफ है, डायमंड की तरह क्लियर है भाई। अल्लाह। चलो आंसर दो, आंसर दो। तुम लोग बलर यही सब लिखने में टाइम गुजार देते हो। हाँ वो कभी कभी, कभी कभी है, ठीक है कह रहे हो जीशान। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अरे जैद फोन, तुम तो बताओ जल्दी, जैद फोन। तुम आंसर दे ही नहीं रहो भाई। पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखो पहला काम, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पहला काम मोल्स निकालो। भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास 4 मोल हो गया। न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्वेंट खुद दिया हुआ है 1 kg। यहाँ डेंसिटी का कोई रोल नहीं, देखो पर केजी ऑफ लेक वाटर दिया हुआ है। सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया। चलिए जी, सानिया है, सानिया को समझ में आ रहा। ओप्पो A5 2020 कौन है भाई? जिगमत आ रहा है समझ में, फायकाजीज। चलिए सारे लोग इस न्यूमेरिकल को कीजिए, बहुत आसान है।
चलिए मैं बताता हूं, सारे लोग सुनिए अच्छे से। वेरी गुड। जब भी आपको परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में जब भी कन्वर्ट करना हो, तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लीजिए। 6% NaOH W/W का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब तक ये मीनिंग नहीं आएगी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये मैं तीसरी क्लास तक मैं समझा रहा हूं। मैं पहला काम ये है कि आप मीनिंग लिखें, उसके बाद इससे दो स्टेटमेंट मालूम हुआ। मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो तीसरी चीज मालूम हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट 94 ग्राम। अब बताइए इस स्टेटमेंट से ये तीन चीज निकाली गई। बताइए ये और इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताइए। जब भी कोई भी कंसंट्रेशन परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ हो, आप उसकी मीनिंग लिख लें। एकदम बेसिक से चलें, मीनिंग लिखें। आपको ये तीन डाटा आपको समझ में आना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट given mass by molar mass, molality is equal to number of moles of solute per kg, 3 into 1000 by 20 divided by 94। मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.59 मोल पर केजी, which is also written as 1.6। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये नहीं कि टीचर बता रहा है हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपको एक कंसंट्रेशन गिवन है, आप उसकी मीनिंग लिख लें। जब भी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ हो तो आप मीनिंग लिख लें, उससे आपको आसानी होगी। बताइए जैद फोन, उजमा शाइन, स्वालिहा। ये स्वालिहा हर बैच में कौन है? स्वालिहा, स्वालिहा शमीम है क्या? ये कौन सी स्वालिहा है? प्लीज एक्सप्लेन। अबू हुरारा आ रहा आपको, आमिर, आमना, अनीका, आयशा, अब नहीं स्वालिहा तीन तीन नाम। अच्छा अभी ज्वाइन किया है। अच्छा किस स्कूल में आप स्वालिहा? प्लीज स्वालिहा दो स्वालिहा और हैं, मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा आप हमदर्द की हैं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है आपको स्वालिहा? हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए। अब सुनिए, इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं था।
पिछले क्लास में पढ़ाया था कि नहीं आपको, बताइए। ये मास रिलेटेड है और मोलैलिटी भी मास रिलेटेड है। मास वाली चीज को मास में कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, भले वो क्वेश्चन में दे या ना दे। ये कंसेप्ट है एक्चुअल। पिछले क्लास में मैंने 10 मिनट तक इसी को समझाया था कि कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का क्या रोल है। हम कैसे समझेंगे यहां डेंसिटी का इस्तेमाल है या नहीं, उसका लॉजिक यही है, मास वाली कंसंट्रेशन को मास में कन्वर्ट करना हो, वॉल्यूम वाले कंसंट्रेशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस न्यूमेरिकल में चाहे डेंसिटी देता या ना देता कोई, तो फिर कोई पूछेगा क्यों दिया है, वो जानबूझ के देता है कि जिसका बेसिक कमजोर हो, फंडा क्लियर ना हो, तो वो आपको कंफ्यूजन में रहेगा। लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप 3 दिन से डेंसिटी के रोल पर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बताइए ये लॉजिक सबको समझ में आया, रिवाइज कर दिया, या जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में आया कि नहीं। मास वाले कंसंट्रेशन को मास में कन्वर्ट करेंगे, कोई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए मोलैलिटी पर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। यहां देखें, अब ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और कंसंट्रेशन टर्म चलेगा बस, उसके बाद क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ वगैरह सब आना शुरू हो जाएगा, इसलिए एक एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। पहले आप कोशिश कीजिए, फिर हम बताएंगे। ओके, थैंक यू, ट्राई कीजिए, अच्छी बात है। हाँ चलिए अब मैं बताता हूं। आमिर भाई समझ में आ रहा है ना, आमिर भाई? जैद भाई आ रहा है समझ में, मयूर बिहार वाले? देखिए मैंने कैसे समझाया था, आपको W/V दिया हुआ है, मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको %49 W/V दिया हुआ है। हम इसकी मीनिंग समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एकदम बेसिक, आप मजबूत करें अपने आप को, प्रेजेंट इन 100
ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान दें, इससे दो इंफॉर्मेशन मिली। मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अब आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। सबको समझ में आया? अरमान, नवेद, जो भी नवेद नाम के स्टूडेंट हैं, सबको समझ में आया यहां से यहां तक? अब सुनिए। अच्छा, अब एक आंसर दीजिए सारे लोग। आमिर, सारे लोग इस डिस्कशन में पार्टी। ये वॉल्यूम सारे लोग बताइए, स्वालेहा, सारे लोग ये वाला कंसंट्रेशन टर्म सारे लोग बताइए। वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड है? मास, सब लोग बताओ। W/V, मास, मास रिलेटेड कि वॉल्यूम रिलेटेड? हाँ, वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम रिलेटेड ही कहलाएगा। वेरी गुड। और मोलालिटी क्या है? मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम वाली कंसंट्रेशन को मास में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेंसिटी की जरूरत होगी। विदाउट डेंसिटी आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्वेश्चन के नेचर को घर पर पीएचडी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हैं कि जब चाह रहे हैं सर डेंसिटी का इस्तेमाल, तो उसी का लॉजिक मैं दे देकर समझा समझा कर थक चुका हूं। ये तीसरी क्लास है कि कब डेंसिटी का, एक तो होता है लॉजिक, आपको मीनिंग समझना है। तो वॉल्यूम 100 इंटू 1.84, 184 ग्राम। यस। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 184 माइनस 49, 135 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल। बस मोलालिटी निकाल लीजिए। 0.5 इंटू 1000 बाई 135। दिस इज द आंसर। सच सच बताइए। आमिर, अनीका, अरीज, स्वालेहा, आरफा, सानिया खान, ऑल, नवेद, अरमान, सैद, जिगमा, सबको समझ में आया या नहीं आया? पहला काम है मीनिंग। हाँ, वेरी गुड स्वालिया, थैंक यू स्वालिया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। अब आइए एक नेक्स्ट टॉपिक पर, छोटा सा टॉपिक है बस। लिख लीजिए उसका नेक्स्ट टॉपिक। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज छोड़ दीजिए, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। बैटरी डिस्कनेक्ट, मेरी बैटरी 8-2% 3% बचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और इस हफ्ते क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास का अरेंज